हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने मुझ पर दुनिया में ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का सवाल, जमजम का कुआं किस शहर में है? जमजम का कुआं किस शहर में है? पहले बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, और जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पहले सेगमेंट जिसका नाम मदरसतुल मदीना ऑनलाइन उसमें दाखिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सूरत है सूरह मुल्क, माशाअल्लाह सूरह मुल्क जो है अभी हमारी रोमा दवा है। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब, कारी साहब को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं मुबीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका पहला मरहला जिसका नाम है तवज्जो से सुनना। जी, तवज्जो सुनना है और आगे बढ़ना है। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं सूरह मुल्क। जी हाँ, अम्मा पारा हमारा कंप्लीट हो गया है, अब सूरह मुल्क रवां दवा है और आज उसकी आयत नंबर 3 उसका आधा हिस्सा पढ़ेंगे। क्योंकि आयत बड़ी है तो बाज़ बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो हमने कोशिश करना है थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा मगर अच्छा। जी हाँ, थोड़ा सबक याद करें मगर अच्छा याद करें, अच्छे अंदाज से याद करें, अच्छे अंदाज से सुनाएं। अच्छे अंदाज से सुनाएंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, और अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये प्रोग्राम सबका है, छोटे बच्चों का भी है, बड़ों का भी है और एक्स्ट्रा बड़ों हमारे बुज़ुर्गों का भी है। सब ने कुरान पाक को सीखना है, समझना है, उस पर अमल करना है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आयत नंबर 3 इसका आधा हिस्सा। जी हाँ, पहले क्या करेंगे, तवज्जो के साथ सुनेंगे। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने भी तवज्जो के साथ सुनना है, यहाँ मौजूद बच्चे भी तवज्जो के साथ सुनेंगे और फिर इंशाअल्लाह समझेंगे भी, पढ़ेंगे भी और सुनाएंगे भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल की नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला मरहला अपने अख्ताम पहुंचा जिसका नाम था तवज्जो से सुनना। अब बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की जानिब जिसका नाम है तवज्जो से समझना। जी, तवज्जो से समझना है और आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी कारी साहब। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम बढ़ते हैं तवज्जो के साथ समझने की तरफ। तो कुरान पाक जब भी पढ़ना है, समझना है, तो पढ़ने से पहले तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ना है। तो मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से आप पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जैसे अर्ज़ किया जाता है अच्छे अंदाज से पढ़ना है। अच्छे अंदाज से क्या मुराद होगा कि आपने उसके कवायद और ज़वाबित को यानी मखारिज और सिफ़ात को मद्दे नज़र रखकर अच्छे अंदाज से पढ़ना है। अब मिसाल के तौर पर आप तावुज़ पढ़ते हैं और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मिया पढ़ते हैं, तो अगर आपने हमज़ा अदा नहीं किया, आइन की अदायगी क्लियर नहीं की, तावुज़ में ज़ाल की अदायगी सही नहीं की, या ता मोटा पढ़ना था वो बारीक किया, तो आपने अच्छे अंदाज से नहीं पढ़ा। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रा को पुर करना था, हा की अदायगी क्लियर करनी है और इसमें जलालत अल्लाह पाक के लाम को बारीक करना है। इन चीज़ों को आपने अच्छे अंदाज से अगर नहीं पढ़ा तो ये गलतियाँ हो जाएंगी, तो हम कहेंगे आपने अच्छे अंदाज से नहीं पढ़ा। क्यों? कि आपने मखारिज और सिफ़ात का ख़ास ख्याल नहीं रखा। तो हमने कोशिश करना है अच्छे अंदाज से। और तावुज़ और तस्मिया रोज़ाना पढ़ा जाता है, तो ये आपका बेहतरीन यहाँ मौजूद बच्चों का भी और आपका भी मदनी चैनल के नाज़रीन अच्छा हो जाना चाहिए। जी हाँ, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अलिफ खाली है मगर एक छोटा सा हल्का सा ज़बर नज़र आ रहा है। ये थोड़ा कम करके लिखा गया है, ये है नहीं वैसे। जी हाँ, ये ज़बर है नहीं, मगर जब यहाँ से शुरू करेंगे तो क्या करेंगे? ज़बर देकर पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली आयत से जब मिलेगा तो ज़बर नहीं होगा, ठीक है। और जब यहाँ से मिलाएंगे, वो पिछली आयत क्या थी? वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और जब मिला देंगे तो क्या होगा? वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूरुल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, तो रुल्लज़ी हो जाएगा, क्योंकि आखिर में रा पर क्या था? पेश था। जी हाँ, तो उसका पेश मिल जाएगा। मगर जब यहाँ से हम पढ़ेंगे, वहाँ वफ़ कर दिया। पिछली आयत पर हमने वफ़ किया था, हम रुक गए थे। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, तो वहाँ हमने वफ़ किया तो रुक गए और वक़्फ़ मद्दे आरिज़ भी हो गया, वक़्फ़ बिल इस्कान भी हो गया। मगर जब यहाँ से हम आगे से पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखिए, जब कभी अलिफ लाम नज़र आए, आपको क्या नज़र आए? अलिफ लाम। जब अलिफ लाम नज़र आएगा ना, तो हमेशा याद रखिए वो जो हमज़ा होता है, वो अलिफ जो होता है, उसको हमेशा ज़बर देकर पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे है अब रहमान, है ना, यहाँ पढ़ेंगे तो फ़ी ख़ल्क़िर रहमान। अगर यहाँ वफ़ करके यहाँ से हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अब रहमान। तो इस लाम तारीफ को भी हमने ज़बर देना है, यानी ये अलिफ जो आएगा इसको क्या करेंगे? ज़बर देंगे। तो याद रखिए, जब कभी भी अलिफ लाम दाखिल हो रहा हो तो ये कायदा कुलिया समझ लें। जब कभी कहीं पर भी पूरे कुरान पाक में अलिफ लाम दाखिल हो रहा हो तो उस अलिफ को क्या करेंगे? ज़बर देंगे। क्या करेंगे? ज़बर। बुलंद आवाज से बोले, क्या करेंगे? ज़बर देंगे। ज़ेर देंगे हैं? जाजान भाई पेश देंगे, रमज़ान भाई पेश देंगे, दो ज़बर देंगे, दो ज़ेर देंगे, दो पेश देंगे, क्या देंगे? ज़बर देंगे। क्या देंगे? ज़बर। तो उस अलिफ को हमेशा ज़बर देकर पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे अल्लज़ी। माशाअल्लाह। लाम मुशद्दद है, ज़रा रुक कर अदा करेंगे। कोई भी मुशद्दद हरफ ज़रा रुक कर अदा किया जाता है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़ाल की अदायगी, जी हाँ, कौन से हुरूफ से है, कौन बताएगा? माशाअल्लाह, मखारिज के लिहाज से जी माशाअल्लाह। इधर से भी हमारे कैमरामैन हाथ उठा रहे थे, मगर उनसे हम पूछ नहीं सकते, हम बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चों से पूछेंगे। जी दानियाल भाई बताएंगे। दानियाल भाई, हुरूफ लिसविया कौन कौन से हुरूफ हैं? तीन। कौन कौन से? अच्छा ये बताइए जाजान भाई, क्या इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया? ज़ को नाक से नहीं पढ़ेंगे। अच्छा माशाअल्लाह, व को नाक से नहीं पढ़ेंगे। दानियाल भाई, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जाजान भाई ने थोड़ा सा आपकी इस्लाह कर दी है कि सा, ज़ाल और ज़ पढ़ना है आपने, ज़ नाक में आवाज़ नहीं लेके ले जानी। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़ाल के अदायगी क्लियर रखनी है, ज़ा से नहीं बदलना। ये सीटी वाले हुरूफ नहीं है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो क्या होता है? जी क्या होता है?
माशाल्लाह, टीम ए से 4 हाथ और टीम बी से भी 4 हाथ, माशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा रमज़ान भाई, अभी हम इनके दरमियान एक मुकाबला करवाते हैं ना, तो हम कवायद पूछते जाएंगे और हर जो है 10 नंबर होंगे। तो टीम ए कितने जवाब देती है और टीम बी कितने जवाब देती है? रमजान भाई जजमेंट होंगे जी, रमजान भाई जज होंगे। जी रमज़ान भाई जज होंगे, क्योंकि आपने गिनना है कि इनके ज़्यादा नंबर रहे या इनके ज़्यादा नंबर रहे, तो आपने फिर बताना है कि कौन ज़्यादा जीत गया है। तो हम पूछते हैं ये सवाल टीम ए से बताएंगे रमज़ान भाई। जी रमज़ान भाई। जज साहब खुद भी बता सकते हैं। जी, जज खुद भी बता सकते हैं। जज खुद भी, जब हम जज से पूछेंगे तो बताएंगे। जी, जब दोनों टीमों को नहीं आएगा तो हम जज से पूछ लेंगे। जी, या मद्दा हो रहा है, माशाल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। अच्छा, या मद्दा को रमज़ान भाई कितना खींच के पढ़ते हैं? 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर। 1 अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार में आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। खा की अदायगी, जी खा कहाँ से अदा होता है, कौन से हरूफ में से है? जी, ये सवाल पूछते हैं हम अहमद भाई से, मोहम्मद अहमद भाई। इख्फा में से भी है और हुरूफ हल्की में से भी है। खा हुरूफ इख्फा में से भी है और हुरूफ हल्की में से भी है? नहीं, हुरूफ इख्फा में से नहीं है, हुरूफ मुस्तालिया में से। हुरूफ मुस्तालिया में से, जी। और इसके अलावा हुरूफ हल्की में से है? जी सोच लें। जी पक्का? जी जी, माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया। शुरू में थोड़े कंफ्यूज हो गए थे मगर बाद में दुरुस्त कर लिया, माशाल्लाह। हुरूफ हल्की से भी है खा और हुरूफ मुस्तालिया में से है। मुस्तालिया में से है तो इस वजह से क्या करेंगे? पुर करेंगे। और हुरूफ हल्की में से तो क्या करेंगे? खा कहाँ से अदा करेंगे? कौन बताएगा खा कहाँ से अदा करेंगे? ये भी रमज़ान भाई नहीं, जाजान भाई। जाजान भाई कहाँ से अदा करेंगे? अलग के ऊपर वाले हिस्से से। सोच लें। जी। कहीं नीचे वाले हिस्से से नहीं है? अच्छा, नीचे वाले हरूफ से, हलक के नीचे वाले हिस्से से कौन से हरूफ अदा होते हैं? हमजा हा। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। और टीम बी से हलक के दरमियान वाले हिस्से से कौन से हरूफ आते हैं? दानियाल भाई सोच लें। आइन हा, इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। और गैन और खा हलक के किस हिस्से से अदा होते हैं? दोनों टीमें मिलकर बोले हलक के ऊपर वाले हिस्से से। आप लोगों का भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तक कितने पॉइंट हो गए हैं दोनों के? ये रमजान में मैं आपसे भी यही पूछने वाला था। जी जी रमजान भाई, आप जजमेंट तो कर रहे हैं, तो बताइए कि नंबर सबसे ज्यादा किसके हैं? टीम बी के। टीम बी कौन सी है? टीम बी सामने वाली है, आपके ना ज्यादा नहीं है भाई। ये तो आपको जज ही गलत है। शुरू में एक सवाल किया था इस वजह से, अब उसको नहीं, जहां से आप टीम ए से जो शुरू हुआ। जी बराबर है, माशाल्लाह। जी हाँ, अभी तक मुकाबला बराबर जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चे और मंदी चैनल के नाज़रीन, लाम को बारीक रखेंगे और काफ जो है, काफ कौन से हरूफ में से है? अब इसका मखरज बताएं। मैं ये पूछूंगा कि इसका मखरज क्या है। जी, पता चले कि इसका मखरज क्या है। और अब नंबर किसका है? टीम ए का, बी का? टीम ए में से। जी, गुफरान भाई बताएंगे। गुफरान भाई बताइए, काफ का मखरज। वो दांतों के ऊपर ज़बान लगती है। जी, तो दांतों के ऊपर जबान लगती है? जी, ऊपर वाले दांतों के ऊपर वाले दांतों के ऊपर। रमज़ान भाई बताना चाह रहे हैं, चले रमज़ान भाई को दें, आपके साथी हैं। ज़बान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से अदा। ज़बान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से रमज़ान भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ, ज़बान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा जहाँ कव्वा लटक रहा है हलक के अंदर। आपने प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन कभी मुंह खोल के देखा होगा आईने में? हो सकता है देखा होगा, देखते भी रहते हैं बच्चे बाज अपने दांतों को इधर उधर। तो मुंह खोल के आप देखेंगे ना तो आपको हलक में एक हिस्सा नजर आएगा, ज़बान की आखिर में जड़ जहाँ है, ऊपर जो है एक गोश्त का टुकड़ा लटक रहा है, उसको कहते हैं कव्वा। और वो उसका जो हिस्सा होता है वो नरम होता है, उसके बराबर का जो हिस्सा होता है नरम होता है। उस हिस्से से ज़बान की जब जड़ लगती है तो अदा होता है कौफ। क्या अदा होता है? मोटे वाला कौफ। जी हाँ, और छोटा काफ वो कहाँ से अदा होता है, ये कौन बताएगा? ये भी रमज़ान भाई नहीं, अभी टीम बी का नंबर है। जी, टीम बी बताएगी ये सवाल का जवाब। काफ कहाँ से अदा होता है? टीम बी को याद नहीं, सोच लें।
तो देख लें आपका जवाब गलत हो जाएगा, टीम ए ज़्यादा नंबर ले लेगी। माशाअल्लाह हमारी तरफ से रमजान। जी, तो टीम बी ए से जो है रमज़ान भाई बताइए। जबान की जड़ और तालू के सख्त हिस्से से अदा। जबान की जड़ और तालू के सख्त हिस्से से काफ अदा होता है। माशाल्लाह, ये भी जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। और याद रखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, जब जबान की जड़, वो तालू का जो नरम हिस्सा था, उससे आप बाहर की तरफ आ जाएं तो सख्त हिस्सा शुरू हो जाता है। तालू के अंदर सख्त हिस्सा शुरू हो जाता है। उस सख्त हिस्से से जबान की जड़ जब लगती है तो काफ, किताब वाला काफ अदा होता है। काफ क्या अदा होता है? माशाल्लाह, ये बारीक होता है काफ। और ये कौफ जो है, ये वाला जो अभी सामने मौजूद है, ये कौफ, ये मोटा अदा होता है जबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से, कौफ। और इन दोनों को कहते हैं हुरूफे मुतबक्का। हुरूफे लहविया। क्या कहते हैं? लहविया। लहविया कितने हैं? दो। कौन कौन से? जी हाँ, कौफ और काफ, ये दो हरूफ प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, इनको हुरूफे लहविया कहते हैं। और इनका मखरज भी यही है कि ज़बान की जड़ और तालू का सख्त हिस्सा, काफ का मखरज डंडे वाला, किताब वाला काफ, और कौफ का मखरज है ज़बान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, खा और कौफ ये मोटे पड़ेंगे और लाम दरमियान में बारीक। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। सबअ, सीन कौन से हरूफ में से है? जल्दी से। टीम ए नहीं, टीम बी बताएगी, क्योंकि अब नंबर है टीम बी का। जी, हमजा भाई बताएंगे। हरूफ सफीरिया। हुरूफ़े सफीरिया तो सिफत के लिहाज से, मखरज के लिहाज से दानियाल भाई बताएंगे। जी दानियाल भाई, सोच लें। आपका जवाब गलत भी हो सकता है। नहीं है? पक्का? और दानियाल भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, हुरूफ़े असलिया। अरे हुरूफ़े असलिया ये बताइए दानियाल भाई, कितने हुरूफ़ हैं? कौन कौन से? ये आप गलत कर गए। हुरूफ़े असलिया कितने हैं? जी उस्मान भाई बताएंगे। 3। कौन कौन से? सीन, जा, सौद। सीन ज़ा सौद या ज़ा सीन सौद। माशाल्लाह, आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा दानियाल भाई, आपने हुरूफ़े असलिया तो याद कर लिए और आपने ये याद नहीं कि कितने हुरूफ हैं। सीन तो है, उसमें ज़ा भी है, और कौन सा है? ज़ा भी है, सीन भी है, सौद भी है। क्या है? सौद, मोटा करके सौद, क्योंकि ये सीटी वाले हुरूफ। अच्छा, ये सफीरिया भी हैं। हमारे हमजा भाई ने बताया कि हुरूफ़े सफीरिया, जी हाँ, सिफत के लिहाज से हुरूफ़े सफीरिया हैं। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है, मगर सिफत के लिहाज से। अगर मखरज के लिहाज से पूछेंगे तो क्या होगा? हुरूफ़े असलिया है। जी हाँ, तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के, ये हमेशा सीटी के साथ अदा होते हैं। सीटी अदा होगी, ठीक है। और आगे बढ़ते बा, यहाँ क्या हो रहा है? ये तो टीम ए से ही पूछेंगे। टीम ए से जाजान भाई। हुरूफ़े कलकला में से। हुरूफ़े कलकला में से क्या हो रहा है? यहाँ पे कलकला हो रहा है। कलकला हो रहा है। कलकला की माना क्या है? आवाज का लौट का। जुम्बिश और हरकत के। जुम्बिश या हरकत होना, आवाज का लौट कर आना। रमजान भाई ने भी जवाब दिया, माशाल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जाजान भाई ने सही बताया, जुम्बिश या हरकत होना या आवाज का लौट कर आना। रमजान भाई ने थोड़ा लुकमा भी दिया, आवाज का लौट कर आना। जी हाँ, आवाज लौट कर आए कलकला है, जुम्बिश या हरकत हो ये भी कलकला है। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपका जवाब दुरुस्त है। आइन कौन से हरूफ में से है? टीम बी से। जी मोहम्मद अहमद भाई बताएंगे, जल्दी माइक लीजिएगा। हरूफ़े हल्की। हरूफ़े हल्की में से हलक के किस हिस्से से अदा होता है? दरमियान वाले हिस्से से। और दरमियान से कितने हरूफ निकलते हैं? 2। कौन कौन से? आइन और हा। अच्छे अंदाज से बताएं, आइन और हा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। सीन हुरूफ़े वही है, असलिया में से भी है, सफीरिया में से है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी 2 हरकत खींच कर अदा करते हैं। तो मीम पर भी खड़ा ज़बर है, वाव पर भी खड़ा ज़बर है, दोनों को कितना खींचेंगे? जी टीम ए से हमारे रमजान भाई बताएंगे। दोनों को हुरूफ़े मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के दोनों को हुरूफ़े मद्दा यानी एक अलिफ, अलिफ मद्दा की तरह एक हरकत, एक एक अलिफ यानी 2 हरकत खींच कर अदा करेंगे। जवाब दुरुस्त है, एक अलिफ यानी 2 हरकत
मीम का खड़ा ज़बर ये भी एक अलिफ खींचेंगे और वाव का खड़ा ज़बर ये भी एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। और यहाँ एक कायदा लगेगा जी, तनवीन के बाद देखें क्या हर्फ है। कायदा ये टीम बी से बताएंगे जी, आप बताएंगे, अहमद भाई बताएंगे जी। अहमद भाई बताइए। अहमद भाई बताइए। इक्फा। इफ़ा हो रहा है, सोच लें। जी। देखिए तनवीन के बाद क्या है आगे, तो जब कभी नून साकिन तनवीन के बाद हुर्फ़े इक्फा में कोई भी हरफ आ जाए तो इक्फा होगा। इख्फा की माना क्या है? इक्फा के माने नून को छुपाना है। नून को छुपा के अदा करना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, तो ये कौन से हुरूफ में से है? ये खास तो जी टीम ए से बताएंगे जाजान भाई। हरूफ मुस्तालिया। उर्फ़ मुस्तालिया में से, इसके अलावा एक और है हरूफ कलकला। उर्फ़ कलकला से भी बिल्कुल जवाब दुरुस्त किया। एक और भी है, कौन बताएंगे? आप ही बताएंगे जी, बताएं। एक्स्ट्रा मोटे हरूफ। एक्स्ट्रा मोटे हरूफ में से भी है तो, जी हाँ। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखिए, तो जो है ये कुरान पाक का सबसे पुर हर्फ है। क्या सिफात के लिहाज से ये कुरान पाक का सबसे ज़्यादा पुर हर्फ है, मोटा हर्फ है, तो इसलिए इसको पुर पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों मदनी चैनल के नाज़रीन, हुफे मद्दा है, अलिफ मद्दा है, इसको कितना खींचना है मिलकर बोले, क्योंकि ये तो इजी कायदा, अब तो याद हो जाना चाहिए। जी हाँ, एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार। अब ये कायदा बताएंगे, ये कायदा बताएंगे हमारे टीम ए से। ये बी से, ए से हो गया है जी, बी से, ये बी से हो गया है, अभी ए से जाजान भाई से होता। ए से हो। टीम बी से बताएंगे हमारे दानियाल भाई। दानियाल भाई बताइए। कितने नंबर हो गए? इजी है, मुस्तालिया में से तो है, ठीक है। अच्छा वफ करेंगे, कौन सा कायदा होगा? जी वफ में ही तो बताना है। दानियाल में बताइए। माशा अल्लाह, इतना मुश्किल कायदा हमारे दानियाल भाई ने याद कर लिया है। वफ बिल इब्दाल माल अलिफ, यानी 2 ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदल कर पढ़ना। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। वफ में इसी तरह करेंगे। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, माँ हुर्फ़े मद्दा है, हरफ़े मद्दा है, मीम अलिफ ज़बर माँ, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। और हरकत को ता पर ज़बर है और रा पर खड़ा ज़बर है। अच्छा रा पर ज़बर हो, खड़ा ज़बर हो, पेश हो, उल्टा पेश हो, तो रा को किस तरह पढ़ेंगे? टीम ए से बताएंगे जी। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मशहद रज़ा तारी। मशहद भाई जी, मशहद रज़ा भाई बताइए। मोटा करके पढ़ेंगे, रा को मोटा करेंगे यानी पुर करेंगे, मारूफ पढ़ेंगे पुर करके। माशाअल्लाह, मोटा करेंगे, मारूफ पढ़ेंगे। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। रा को पुर करके अदा करना है। जब कभी रा पर ज़बर आ जाए या खड़ा ज़बर आ जाए या पेश आ जाए या उल्टा पेश आ जाए तो रा को पुर पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, या साकिन से पहले ज़ेर, ये या लीन है या कोई और? जी कौन बताएंगे? हमारी टीम बी से उस्मान भाई बताएंगे। या मद्दा। या मद्दा। अच्छा या मद्दा को कितना खींचना है? एक अलिफ यानी 2 हरकत के अच्छा बराबर। या साकिन से पहले ज़बर आ जाता तो क्या होता? या लीन। या लीन होता। और यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है, माशा अल्लाह। और प्यारे बच्चों, खा की अदायगी क्लियर करनी है। हलक के, मिलकर बोले हलक के। दानियाल भाई कहाँ से अदा होगा? सोचे दानियाल भाई, सोच के बताएं। ऊपर वाले से। सोच लें, देखिए अभी आपने दरमियान से बोला था, सोच लें, हो सकता है दरमियान से हो। ऊपर से कंफर्म है? जाजान भाई सही कह रही है? जी हाँ, खा जो है हलक के ऊपर वाले हिस्से से। अच्छा कितने हुरूफ हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं? मिलकर बोले कौन कौन से? गैन और खा। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। और लाम को हमने हिलाना नहीं है। बाज़ बच्चे इसको हिला देते हैं, जो साकिन हर्फ होता है बाज़ बच्चे हिला देते हैं, कलकला कर देते हैं, ये गलत है, इस चीज़ से बचना है। और काफ की अदायगी पुर रखनी है, मुस्तालिया हरूफ में से है, मोटा रखना है। और इसकी ज़ेर को रा से जब मिलाएंगे, रा पर ज़बर आने की वजह से रा को पुर पढ़ेंगे। माशा अल्लाह। और हा की अदायगी क्लियर रखनी है, हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से। जी गुफरान भाई सोच रहे हैं,
सोचें, नीचे से तो नहीं ना? अच्छा, जाजान भाई क्या कह रहे हैं? दरमियान वाले से मशहद भाई क्या कह रहे हैं? आपने माइक पे बोल। अच्छा, इधर क्या कह रहे हैं? दानियाल भाई, दानियल दरमियान, चले कैसे पूछ- माशाल्लाह। जी मशहद भाई, दोबारा पूछ लेते हैं क्योंकि माइक जो दरमियान वाले हिस्से से। माशाल्लाह, दरमियान वाले हिस्से से। अच्छा, दरमियान वाले हिस्से से कितने उर्फ अदा होते हैं? दो। कौन कौन से? आइन हा। आइन और हा। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, खड़ी हरकत को कितना खींच कर पढ़ते हैं? सब मिलकर बोले, खींच कर पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। और नून के नीचे जेर है, बगैर खींचे अदा करना है। और यहाँ नून साकिन के कायदों में से कायदा। अच्छा, ये बताइए कि नून साकिन के कितने कायदे हैं, कौन से कायदे हैं जी? अच्छा, अब नंबर किसका है, ए का या बी का? एक है। ए का है या बी का है? एक है। ए का। चले ए से पूछते हैं। रमजान भाई आप बताइए। नून साकिन के 4 कायदे हैं। अच्छा, कौन कौन से? इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। अच्छा, इसमें कौन सा कायदा हो रहा है? इख्फा। इख्फा सोच लें, क्यों इख्फा हुआ ये भी बताइए। नून साकिन के बाद ता आ रहा है क्योंकि ता हरूफ इख्फा में से, इसलिए। माशाअल्लाह, नून साकिन के बाद ता आ रहा है, ता उर्फ इख्फा में से है। और नून साकिन के 4 कायदे, ये भी आपने जवाब दुरुस्त दिया। और इख्फा की माना क्या है दानियाल भाई? जी दानियाल भाई बताइए। नून को छुपाना। नून को छुपाने, गुन्ना तो नहीं करेंगे? करेंगे, गुन्ना करेंगे। ये तो आप जवाब देंगे कि आप गुन्ना करेंगे या नहीं। करेंगे। कायदा कौन सा लगाइए? इख्फा। इख्फा, तो इख्फा में तो गुन्ना होता है और इख्फा की माना छुपाना है। यहाँ नून को छुपाएंगे भी और गुन्ना भी करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, खड़ी हरकत, जब हरकत आती है तो बगैर खींचे और खड़ी हरकत को एक अलिफ खींच कर अदा करते हैं। और वाव पर पेश है, वाव होंठों की गोलाई से अदा होता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने भी याद रखना है, यहाँ मौजूद बच्चों ने भी याद कर लिया है, वाव होंठों की गोलाई से अदा होता है। अच्छा, पेश आ जाए तो वो कहाँ से अदा होता है? होठों की गोलाई। वो भी होठों की गोलाई से अदा होता है, माशाअल्लाह। और ता को जब साकिन करेंगे तो एक कायदा, जी कौन सा कायदा साकिन करने में? जी जाजान भाई बताएंगे। शदीदा महमूसा। शदीदा महमूसा, आपने कैसे जाना? जब इसको साकिन करेंगे तो ता में एक सिफत आवाज आती है, उसको कहते हैं शदीदा महमूसा। तो क्या होता है शदीदा महमूसा से? अब हमारे जो नाजरीन सुन रहे होंगे बच्चे, वो क्या समझेंगे, आप बताएं इसको। कुछ जहन में है? किसके जहन में? गुफरान भाई बताना चाहेंगे कि शदीदा महमूसा क्या है? जी बताइए। शदीदा महमूसा में 2 हर्फ होते हैं, जी, ता और काफ। ता और काफ, माशाअल्लाह। और जी हाँ, जब उनमें वक्फ करते हैं जी, तो जी। हल्की सी लौटने की आवाज आती है, हल्की सी। जी। जैसे हमने पढ़ा तफावुत, हल्की जी सी हाँ। आवाज जो अच्छा, आती अब है, इसका मैं थोड़ी वजाहत कर, उस्मान भाई वजाहत करना चाहिए। जी उस्मान भाई बताइए। शदीदा महमूसा में आवाज़ जो है सख्ती से बंद होती है और बिल्कुल नरमी से निकलती है। तफावुत। शदीदा में सख्ती से आवाज़ बंद होती है और हम्स में पस्ती के साथ, नरमी के साथ सांस जारी होता है। तो ये सांस जारी होने की वजह से ये आवाज़ आती है। तो कलकला नहीं करना, आवाज़ आएगी तफावुत तफावुत। 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 मिलकर पढ़े, तफावुत। तफावुत। जी हाँ, अगर कोई तफावुत, अगर किसी ने किया तफावुत तो प्यारे बच्चों ये कलकला हो जाएगा। कलकला नहीं करना, सख्ती से आवाज़ बंद होती है और पस्ती और नरमी के साथ सांस जारी होता है, आवाज़ आती है तफावुत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी। यहाँ मौजूद बच्चों ने भी बड़े बड़े भरपूर अंदाज से जोश के साथ समझा भी और जवाबात भी दिए। जी हाँ, होश के साथ समझा है और जोश के साथ जवाबात दिए हैं, माशाअल्लाह। और आपने भी उम्मीद है अच्छे अंदाज से समझा भी होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। मुजफ्फर घर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे मबीन, प्यारे प्यारे कारी साहब, आज मैं आपको सबसे खुलासा दूंगा।
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جزاك الله خيرا. آمین آمین. ماشاءاللہ محمد احمد بھائی نے کال کی، اچھے انداز سے سورہ اخلاص سنائی. اور اچھا کوشش کریں جب بھی آپ نے کوئی بھی قرآن پاک کی اب آیت جیسے سورت پڑھی ہے تو تعوذ و تسمیہ بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اچھے انداز سے سنائی ماشاءاللہ. اور اچھا یعنی تلفظ کو اور بہتر کریں ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد علی اتاری ہے، میں مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے قاری صاحب، آج میں آپ کو آج کے سبق سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچے نے اچھی کوشش کی، اچھے انداز سے سنایا. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. کوشش کریں جو پر حرف ہیں ان کو اور اچھے انداز سے پر کرنے کی کوشش کریں. اور الذی زال کی ادائیگی تھوڑا اور اچھے انداز سے کلیئر ہو، زا جیسی آواز نہ پیدا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتنی اچھی کوشش کی. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام ثانیہ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مبین بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں آج آپ کو غصہ دور کرتے وقت کی دعا سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جزاک اللہ خیرا. اسلام فور کڈز زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے حسان بھائی کہاں سے تھے؟ کراچی سے. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین. نیکسٹ کال. My name is Hassan Javed and I am from Kahuta. I will recite some verses of Surah Mulk. ماشاءاللہ. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاءاللہ. کہوٹا سے انہوں نے کال کی اور اچھے انداز سے قرآن پاک سورہ ملک کی کچھ آیات کی تلاوت سنائی. ماشاءاللہ. کوشش کی. تبارک الذی، کاف جو ہے آپ نے باریک رکھنا ہے، کوشش کرنا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ، عین کی آواز اور کلیئر کریں، اچھا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. مزید محنت جاری رکھیں. نیکسٹ کال. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمد یان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے مکہ مکرمہ میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد علی اتاری ہے، میں مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے مبین بھائی، آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اور میں نعرے پہ لگاؤں گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی جنتی. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، جنتی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا اگلا مرحلہ کون سا ہے. تو ہمارا اگلا مرحلہ ہے توجہ سے پڑھنا. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اچھا ایک بات عرض کروں گا. ماشاء اللہ ہمارے مبین بھائی بہت پیارا کہتے ہیں، اور بعض بچوں کو میں نے سنا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
اللہ نہیں، ماشاء اللہ. کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ. کیونکہ لام پر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو ہر مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ رک کر پڑھتے ہیں. تو ہم نے پڑھنا ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی ہاں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس آیت کے حصے کو، آیت نمبر 3، اس کے آدھے حصے کو توجہ کے ساتھ آپ نے بھی پڑھنا ہے، یہاں موجود بچوں نے بھی پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جی ہاں، اب اچھے انداز سے سنا دیں ایک حصہ. جی زازان بھائی سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي خلق 7 سماوات طباقا. رمضان بھائی دوسرا حصہ سنا دیں جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں ہم حدر اور ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الذي خلق 7 سماوات طباقا. حمزہ بھائی، الذي خلق، قاف کو پر رکھنا ہے. دوبارہ پڑھیے. الذي خلق 7 سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي خلق 7 سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہت پیارے انداز سے پڑھا. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کی ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں جانب، جس کا نام ہے بچوں کی محفل نام. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کی ناظرین، ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. اس سیگمنٹ میں ہم نعت خوانوں سے کچھ نعتیں سنتے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم غفران بھائی کی جانب بڑھیں گے. جی غفران بھائی، آپ یہ بتائیں ہم آپ کون سی کلام کی تحریک کر رہے ہیں؟ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، سبحان اللہ. ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ. پینا لکھ دے. ماشاء اللہ. جی مشہد بھائی.
घटाएं गम की छाई दिल परेशान या रसूल अल्लाह। जी हमारे हमजा, सैयद हमजा भाई। जर्रे झड़कर तेरी पेजारों के जी ताज सर बनते हैं सैयारों। यार माशाल्लाह। जी उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारे हिजाब में। माशाल्लाह। आइए बढ़ते हैं गुफरान भाई की जानिब। जी गुफरान भाई। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत तो ठिकाना, जन्नत तो ठिकाना है मगर दुनिया में कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। ताजदार से पीने चले याद रख
ایک نظر جتنے خالی ہے سب جہاں جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں عثمان بھائی کی جانب. جس پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. انہیں کی بوما یہاں سمجھ گئے. انہیں کا جلوہ چمن چمن گئے. انہیں کی بوما یہاں سمجھ گئے. انہیں کا جلوہ چمن چمن گئے. انہیں سے گلشن مہک رہے گئے. انہیں سے گلشن مہک رہے گئے. انہیں کی رنگ گلاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. کھڑے کے بن کر نکیر سر پر. کھڑے کے بن کر نکیر سر پر. نہ کوئی حامی نہ کوئی جابر. بتا دو آ کر میرے پیغمبر. بتا دو آ کر میرے پیغمبر. سخت مشکل جواب میں جواب میں بتا دو آ کر میرے پیغمبر. سخت مشکل جواب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. قریب اپنے کرم کا صدقہ رحیم بے قدر کون شرما. تو اور رضا سے حساب لینا. تو اور رضا سے حساب لینا. رضا بھی کوئی
में है। क्या अल्लाह। आइए बढ़ते हैं मशहद भाई की चले। जी मशहद भाई। घटाए गम की छाई दिल परेशान या रसूल अल्लाह। घटाए गम की छाई दिल परेशान या रसूल अल्लाह। तुम ही हो मुझ दुखी के दुख कदर माया रसूल अल्लाह। तुम ही हो मुझ दुखी के दुख कदर माया रसूल अल्लाह। मुझे हरियाल गुंबद के तले कदमों में मौत आए। मुझे हरियाल गुंबद के तले कदमों में मौत आए। सलामत लेके जाएं दीनो ईमान या रसूल अल्लाह। सलामत लेके जाएं दीनो ईमान या रसूल अल्लाह। घटाएं गम की छाई दिल परेशान या रसूल अल्लाह। सुनहरी जालियां हो आप हो और मुझ साथी हो। सुनहरी जालियां हो आप हो और मुझ साथी हो। वहीं ये जान जुदा हो जान जाना या रसूल अल्लाह। वहीं ये जान जुदा हो जान जाना या रसूल अल्लाह। मदीने में शहादार को दो गज ज़मीन दे दे। मदीने में शहादार को दो गज ज़मीन दे दे। वहीं ये दफन हो तेरा सना या रसूल अल्लाह। वहीं ये दफन हो तेरा सना या रसूल अल्लाह। घटाए गम की छाई दिल परेशान या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی جانب. جی حمزہ بھائی. ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتے کس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے کس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے کس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے جانو دل تیرے قدم پروار 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 کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں صدق و عدل و کرم و حکمت میں 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 چار سو شہرے گئے ان چاروں کے چار سو شہرے گئے ان چاروں کے چار سو شہرے گئے ان چاروں کے ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے بغیر تسلیم علی میدان میں 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کی ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس کا وقت اختتام پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا